Assalamu alaikum everyone. Myself Afrin Parveen, student of BUMS final year from Jamia Tibia. In this video, I am going to discuss PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. इसमें रिप्रोडक्टिव एज जो होती है फ्रॉम मीनार्के टू मीनोपोज तक होती है, यानी फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंसेस टू मेनोपोज स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। अक्सर टू टर्म में कन्फ्यूज़न होती है PCOD एंड PCOS। जैसे कि हम देखते हैं PCOD की कंडीशन में क्या होता है कि ओवेरी जो होती है, ओवेरी में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स एक साथ ग्रो कर जाते हैं और इमेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं वो सिस्टिक अपीयरेंस शो करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो ओवेरी होती है वो बल्किएस्ट हो जाती है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं PCOS। PCOS क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रोटरडम क्राइटेरिया, PCOS इंक्लूड three main features. The first is anovulation or oligo-ovulation. Anovulation, absence of ovulation और oligo-ovulation, infrequency of ovulation. इस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो लार्ज हो जाती है, यानी जैसे नॉर्मली फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, बट ओलिगोमीनोरिया की कंडीशन में और एनओव्यूलेशन की कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 to 40 डेज की हो जाती है। इस कंडीशन में एमिनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, एज वेल एज हैवी ब्लीडिंग फीमेल में देखने को मिल सकती है। सेकंड इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म के कंडीशन में क्या होता है कि जो एंड्रोजन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल में इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी फीमेल में इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप होने के नतीजे में क्या होता है हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन फीमेल में हो जाती है। हाइपर इंसुलिनीमिया क्या करता है हमारी बॉडी में? हाइपर इंसुलिनीमिया टू फंक्शन ऐड करता है। क्या? द फर्स्ट इज हमारी ओवेरी को जाकर ट्रिगर करता है। ओवेरी के जो फॉलिकल्स होते हैं, जो उसकी आउटर लाइनिंग होती है वो थीका सेल से बनी होती है, तो थीका सेल्स को हाइपर इंसुलिनीमिया जब जाकर ट्रिगर करता है तब उससे मोर टू मोर एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, यानी एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इन अदर हैंड हाइपर इंसुलिनीमिया हमारे लीवर पर जाकर इफेक्ट करता है। लीवर पर SHBG का लेवल डिक्रीज कर देता है। SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन में क्या होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में बढ़ जाता है। ठीक है, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल में जब बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है पिट्यूटरी को एक फीडबैक जाता है, जिससे मोर टू मोर LH का प्रोडक्शन होता है। इस कंडीशन में हो गया हाइपर एंड्रोजेनिज्म। द थर्ड वन इज पॉलीसिस्टिक ओवेरीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरीज को हम अल्ट्रासोनोग्राफी में देखने पर क्या मिलता है कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं, यानी मोतियों की माला की तरह इनकी अपीयरेंस होती है। अब बात करते हैं हम कोजेस की। PCOS के जो कोजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट, कोजेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इनसाइड द यूट्रस, आउटसाइड द यूट्रस। इनसाइड द यूट्रस जो होता है उसमें यूट्रस में जो अखलात होते हैं उनमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में 4 खिल्त मौजूद होती हैं, दम, बलगम,
सफरा और सोदा। अगर इन खिल्त में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका मिजाज तब्दील हो जाता है। इस वजह से मिजाज जब तब्दील हो जाता है तो रहम में सुए मिजाज बारिद लाहक हो जाता है। सुए मिजाज बारिद लाहक होने की वजह से क्या होता है कि जो खिलते बलगम होती है उसका गलबा हो जाता है, जो कि एक मेन कोज होता है PCOS के लिए। और भी कोज हो सकते हैं जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाना, कोई वर्म पैदा हो जाना, या किसी तरह का यूट्रस में ट्रॉमा हो जाना, यानी किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी PCOS हो सकती है। इन अदर हैंड हम बात करते हैं कि आउटसाइड द यूट्रस क्या होता है, सुए मिजाज जिगर लाहक हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिगर के मिजाज में तब्दीली पैदा हो जाती है। तब्दीली पैदा होने से हमारा जिगर क्या करता है, SHBG, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, SHBG का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है, एनीमिया की वजह से PCOS हो सकता है, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डिप्रेशन, लेट मैरिजेस वगैरह इसके कोज होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। PCOS में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स शो होते हैं, तो हम बात करते हैं अगर हमारी हाइपर एंड्रोजिनिज्म की कंडीशन होती है तो उसमें फीमेल में हिर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है, यानी एक्सेस हेयर ग्रोथ इन मेल पैटर्न। फीमेल की चिन एरिया पर, फीमेल के लिप पर, अराउंड द चेस्ट, लीनिया निग्रा पर जो होते हैं एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है हिर्सुटिज्म। एक्ने प्रोड्यूस हो जाते हैं, एलोपेशिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी फीमेल में, यानी ओलिगोमिनोरिया, किल्लत तमस, ये 70 to 75% तक हो सकती है। एमिनोरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एमिनोरिया यानी एहतबास तमस, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ओबेसिटी एक मेन कोज होता है और ओबेसिटी इसमें डेवलप भी होता है। 50% जो होती है PCOS की वो ओबेज होती हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो PCOS हमारे जिस्म पर डाल सकती है। PCOS लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी डालती है और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी डालती है। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, एक्ने, इनफर्टिलिटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है और फीमेल ओबेज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशंस, हम कौन कौन सी टेस्टिंग करा सकते हैं। PCOS के केस में हम देखते हैं कि एंड्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होने की कंडीशन में हिर्सुटिज्म वगैरह सिम्टम शो होते हैं, तो हम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराते हैं, SGG लेवल चेक कराते हैं और ब्लड कल्चर कराते हैं, CBC वगैरह कराते हैं। और हम इस फीमेल में जो देखते हैं LH लेवल एलिवेटेड मिलता है, डायाज हमें नॉर्मल मिलेगा, और पेल्विक USG में देखने पर हमने पहले ही डिस्कस किया है कि स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स का अपीयरेंस मिलती है। फॉलिकल्स जो होते हैं वो मोतियों की माला की तरह अपीयरेंस शो करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट हम PCOS की फीमेल को कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो PCOS का ट्रीटमेंट जो करते हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट जो है हम इसे सिम्टोमेटिक लेकर चलते हैं, यानी जो फीमेल में सिम्टम शो होते हैं उसके ही अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं। फीमेल में अगर ओबेसिटी डेवलप हो गई है तो ओबेसिटी के लिए हम वेट ऑफ लॉस की एडवाइस देंगे, एक्सरसाइज वगैरह करने की एडवाइस देंगे। और अगर फीमेल में हिर्सुटिज्म जैसी कंडीशन पैदा हो गई है
तो उसमें मैकेनिकल हेयर रिमूवल के लिए एडवाइस देते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं कि हमारी फीमेल में जो होती है एमिनोरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो मेंसेस रुक जाते हैं या मेंसेस इनफ्रीक्वेंट आते हैं, कम आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए डायग्नोस करते हैं। मेंसेस के लिए कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो मैरिड होती हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तब उसमें हम क्लोमिफेन का यूज़ करते हैं। क्लोमिफेन एक बहुत अच्छी ड्रग होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। फिर इसके बाद हम मेट्रोफिन का यूज़ करते हैं। मेट्रोफिन का जो मैकेनिज़्म होता है, उस मैकेनिज़्म ये होता है कि मेट्रोफिन ग्लूकोज प्रोडक्शन का डिक्रीज़ कर देती है। इंसुलिन सिक्रीशन की जो नीडेड है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो मेट्रोफिन उसको डिक्रीज़ करता है। ठीक है। और एंटी लिपोपाइलोटिक इफ़ेक्ट डालता है, यानी एंटी लिपोपाइलोटिक इफ़ेक्ट फैटी एसिड्स को रिड्यूस कर देता है और ग्लूकोजेनेसिस की मैकेनिज़्म को रिड्यूस कर देता है। बात करते हैं कि अगर कोई पीसीओएस का पेशेंट हमारे पास आता है, तो फुल एमिनोरिया की कंडीशन लेकर, फुल इन्वेस्टिगेशन कराकर, तो हम क्या करते हैं एज ए हकीम, एज ए डॉक्टर, हम उसकी पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री लेते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था, कितना फ्लो हुआ था, कितने दिन तक रहा था, उसके डाइटरी पैटर्न के बारे में पूछते हैं, हेल्दी डाइट के बारे में पूछते हैं, क्या आप हेल्दी डाइट लेते हो, अनहेल्दी डाइट इंस्टेड अनहेल्दी डाइट। फिर हम पूछते हैं कि स्लीप पैटर्न कैसा है, कोई फिज़िकल स्टेट, कोई इमोशनल स्टेट तो नहीं है घर में, एडिक्शन कोई आदत तो नहीं है। यूनानी कॉन्सेप्ट जो है ट्रीटमेंट का, वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इलाज बिल गिज़ा, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल दवा, इलाज बिल यद। तो जो पीसीओएस की फ़ीमेल आती है, उसमें जो हम इलाज बिल तदबीर के एडवाइस देते हैं, उसको हम एक्सरसाइज की एडवाइस देते हैं। बॉडी मसाज के लिए हम उसे हॉट ऑयल प्रोवाइड करते हैं। एक्सरसाइज बिफोर मील्स, यानी खाना खाने से पहले एक्सरसाइज की एडवाइस देते हैं। बाथिंग बिफोर मील्स, अर्ली मॉर्निंग वेकअप, जल्दी उठने की एडवाइस देते हैं। ये हमारी हो गई इलाज बिल तदबीर में। इलाज बिल तदबीर में हम वेट कपिंग भी कराते हैं, जो कि फ़ीमेल की थाई पर और काफ मसल्स पर होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इलाज बिल गिज़ा, फ़ीमेल को किस तरह की डाइट लेनी है उसके बारे में एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे। इलाज बिल दवा, इलाज बिल दवा में क्या करते हैं कि हम पीसीओएस की कंडीशन में देखते हैं कि लीवर पर इफ़ेक्ट होता है, तो फीमेल को हम लीवर करेक्टिव्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि लीवर के मिजाज में जो तब्दीली पैदा हो गई है उसको करेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली एनीमिया की कंडीशन को ट्रीट करते हैं और एमिनोरिया की कंडीशन को दूर करते हैं। फिर हम इसमें मुद्रहेज दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मुद्रहेज दवाएं अपनी मुदिर और मुलत्ती प्रॉपर्टीज़ की वजह से ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर देती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलीव करती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे यूनानी कॉन्सेप्ट है, इसमें हम इलाज बिल जिद करते हैं, यानी अगर कोई मर्ज़ बारिद है तो उसे हार्ड दवाओं से ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि हमारा पीसीओएस खिलते बलगम के गलबा से होने वाली डिसीज़ है, तो इसमें हम हार और मुलत्तिफ दवाओं का यूज़ करते हैं। हार और मुलत्तिफ दवाएं क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को यूट्रस की तरफ फेर देती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए रिलीफ होती हैं। इसमें कुछ मुंजिज़ और मुश्किल दवाओं का यूज़ करते हैं, जैसे कि खिलते बलगम का गलबा हो जाता है तो बलगम का इखराज कराने के लिए हम मुंजिज़ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मुंजिज़ दवाएं जो होती हैं वो मादे को इखराज के काबिल बनाने वाली दवाएं होती हैं और जो मुश्किल दवाएं होती हैं वो मादे को खारिज करने वाली दवाएं होती हैं।
कुछ जो ड्रग फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसमें जोशांदा 20 ml, शरबत दीनार, माजून दबीदुल वर्द 5 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद। फिर हम कुछ चीफ इंग्रेडिएंट देखते हैं जो कि मुंजिज और मुसहिल इफ़ेक्ट रखते हैं, जैसे कि बादियान जो कि एक मुद्रहेज इफ़ेक्ट रखता है, बीखे बादियान, मको खुश्क, गुले शुर्ख, अंजीर जर्द, पारसियों सा चिरायता जो कि इसमें ओबेसिटी डेवलप हो जाती है, तो चिरायता एंटी ओबेसिटी की तरह काम करता है। बात करते हैं हम वेट कपिंग की, जो कि काफ मसल्स और थाई पर फीमेल के लगाई जाती है। वेट कपिंग जो होती है एहतबास तमस और किल्लत तमस में बहुत मुफीद साबित हुई है। वेट कपिंग में क्या करते हैं कि हम फीमेल की काफ मसल्स पर और थाई पर छोटे छोटे 25 to 30 तक इंसिजन लगाते हैं और उसको कप के ज़रिए एक निगेटिव प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जिससे जो फासिद मादा होता है उसका इखराज हो जाता है। वेट कपिंग हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में भी बहुत मुफीद साबित हुई है। तो ये सब हुआ वेट कपिंग के बारे में। यहाँ पर हम फीमेल की काफ मसल्स पर और थाई पर ये लगाते हैं, कप्स लगाते हैं। कप्स जो हमारी स्किन पर एक निगेटिव प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से फासिद मादा का इखराज हो जाता है। अब हम बात करते हैं नुस्खा की कि कौन कौन से नुस्खा हम दे सकते हैं। तो PCOS की कंडीशन में जो फर्स्ट नुस्खा है माजून सारस और माजून मुक्किल, हम वज़न 10 ग्राम सुबह शाम दोपहर दे सकते हैं। और माजून दबीदुल वर्द 10 ग्राम, अर्के बादियान और अर्के ज़ीरा 25 ml सुबह शाम दोपहर इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please do share, subscribe and press the bell icon.